आज हम संसाधन पर बात करने वाले हैं कि संसाधन क्या होते हैं। आप घर से स्कूल जाते होंगे, तो आप किससे स्कूल जाते हैं? साइकिल से, मोटरसाइकिल से या फिर बस से। ये सब क्या है? आप मोबाइल पर वीडियो देख रहे हैं, मोबाइल क्या है? आप कुर्सी पर मेज पर बैठते हो, पढ़ाई करते हो, आपकी किताबें, ये सब क्या है? ये सभी संसाधन हैं। तो आज चलिए देखते हैं संसाधन क्या होते हैं, किससे कहते हैं। जिन भी वस्तुओं में मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता होती है, संसाधन कहलाती है। जिसकी हमें उपयोगिता है, वो संसाधन है। जिन भी वस्तुओं में मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता होती है, वो सभी संसाधन कहलाते हैं। कोई भी वस्तु तब तक संसाधन नहीं कहलाती जब तक मनुष्य उसका उपयोग करना नहीं सीख लेता। देखिए, कोयला हमारे पास हजारों वर्षों, लाखों वर्षों से था, पर वो तब तक संसाधन नहीं माना गया जब तक मनुष्य ने उससे आग बनाने की क्षमता की खोज नहीं कर ली। मतलब कोई वस्तु तब तक संसाधन नहीं होती है जब तक उसकी कोई उपयोगिता ना साबित हो जाए, जब तक उसकी कोई उपयोगिता ना हो। तो वही जिन भी वस्तुओं में मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता होती है, वो सभी संसाधन कहलाती हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया, मेज, कुर्सी, टेबल, जिन भी वस्तुओं की आपको उपयोगिता है, आवश्यकता है, वो सभी संसाधन है, वो सभी संसाधन कहलाती हैं। अब हम इसके प्रकारों पर बात करने वाले हैं, कितने प्रकार के होते हैं। संसाधन सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं, निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं, मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। देखिए, निम्नलिखित तीन प्रकार के होते हैं। एक प्राकृतिक संसाधन, दूसरा कृत्रिम संसाधन या फिर मानव निर्मित संसाधन, जिसे मानव बनाता है, और तीसरा है मानव संसाधन। मानव खुद भी एक संसाधन है। अभी कैसे होता है ये भी बता रहा हूं। प्राकृतिक संसाधन, सबसे पहले प्राकृतिक संसाधन पर बात करते हैं।
जो भी वस्तुएं हमें प्रकृति से उपहार स्वरूप मिलती हैं वो सभी प्राकृतिक संसाधन में आती हैं। जो भी वस्तु प्रकृति से हमें उपहार स्वरूप मिलती है, मतलब गिफ्ट में जो मिलती है, वो सभी प्राकृतिक संसाधन में आती है। जैसे अभी मैंने बताया कोयला, पेट्रोलियम, बड़े बड़े पर्वत, हिमालय पर्वत, जैसे मतलब जो भी हो प्रकृति जिसे देती है वो सभी प्राकृतिक संसाधन में आता है। प्राकृतिक ये भी दो प्रकार के होते हैं, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन जिनको बार बार नवीनीकृत किया जा सके, जिन्हें पुनः प्राप्त किया जा सके, जो कभी खत्म ना होते हैं, जो कभी खत्म ना होते हो, नवीकरणीय कहलाते हैं। जैसे पवन, सूर्य का प्रकाश, सौर ऊर्जा। अरे जितना मनो सोलर पैनल से जितना मनो उतना बिजली लो, कोई दिक्कत नहीं है। पवन ऊर्जा, पवन चक्के लगा के जितना मनो उतना बिजली लो, मतलब पवन सही टाइप की होनी चाहिए। नवीकरणीय ऊर्जा होती है, वो नवीकरणीय संसाधन में आता है। मतलब जिनको नवीनीकृत किया जा सके, जो कभी खत्म ना हो, जो हमेशा रहें, जो एवर लास्टिंग। और अनवीकरणीय संसाधन जो खत्म हो जाए, जो आगे चलकर या फिर अभी खत्म हो रहे हैं, जिनको पुनः बार बार प्राप्त नहीं किया जा सकता है, जो एक बार उपयोग कर लेने के बाद समाप्त हो जाते हैं, वो अनवीकरणीय संसाधन में आते हैं। जैसे कोयला, इसको बनने में भी हजारों साल लग जाते हैं, लाखों साल लग जाते हैं, तो ये बार बार क्या, और आदमी जीता बड़ी बड़े 50-60 साल है, बहुत जिया तो 50-60 साल, तो 50-60 साल वो बनने में लगेंगे हजारों साल, तो क्या खाक उकरवाएगा इसको। तो ऐसे ही कोयला अनवीकरणीय संसाधन हो गया। और आपकी प्रकाश, पवन, जल, जल ऊर्जा, तापीय, ये सभी नवीकरणीय संसाधन है, जिनको बार बार प्राप्त किया जा सकता है, पुनः प्राप्त किया जा सकता है। और अनवीकरणीय संसाधन जैसे कोयला, अरे यार कोयला, पेट्रोल, डीजल, ये सभी खत्म हो सकते हैं। अभी देखिए भारत में कोयले की कमी हो गई थी, तो ऐसे मतलब भारत में तो कोयला बहुत है, पर ये मतलब कोरोना काल चल रहा था ना, तो इसी में निकालने में थोड़ी दिक्कत हो गई, तो कमी पड़ गई थी। वैसे ये सब खत्म हो जाएंगे एक समय बाद। अभी तो मतलब पर्याप्त है, पर भावी पीढ़ी के लिए, जो आने वाली पीढ़ियां हैं, उनके लिए खत्म हो सकती हैं। तो ये अनवीकरणीय संसाधन है, जिनको पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अब 1000 साल बनने में लगेंगे तो आदमी उपयोग कैसे कर पाएगा। और नवीकरणीय संसाधन, तो अभी जो फोकस हो रहा है ये अनवीकरणीय संसाधन पर, आमतौर पर ज़्यादातर उपयोग इसी का होता है। लेकिन हमें अब जो आगे चलकर उपयोग करना है वो इस पर ध्यान देना है, नवीकरणीय संसाधनों पर। और अभी उपयोग अनवीकरणीय संसाधन का बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ये दोनों हो गए। इसको अक्षयशील संसाधन भी कहते हैं, अक्षयशील। इसको अक्षयशील संसाधन भी कहते हैं। अक्षय मतलब जो इसका कभी क्षय ना हो, जो कभी समाप्त ना हो, इसको अक्षयशील भी कहते हैं। और इसका तो कोई बात नहीं। क्लियर।
अब हम मानव निर्मित संसाधन पर बात करेंगे। जब मनुष्य किसी प्राकृतिक वस्तु का मतलब किसी प्राकृतिक सोर्स का मूल रूप परिवर्तित करके अपने हिसाब से उसको अपने उपयोगी बना लेता है, उपयोग के हिसाब से उपयोगी बना लेता है, तो वह मानव निर्मित संसाधन में हो जाता है। मतलब किसी प्राकृतिक चीज वस्तु का मूल रूप परिवर्तित करके अपने उपयोग के हिसाब से उसको ढाल लेता है, बना लेता है, तब वह मानव निर्मित संसाधन हो जाता है। जब किसी वस्तु का मानव मूल रूप परिवर्तित करके, जब किसी प्राकृतिक वस्तु का मूल रूप मानव परिवर्तित करके अपने हिसाब से उससे उपयोगी बना लेता है, तो वह मानव निर्मित संसाधन कहलाता है। तो वह मानव निर्मित संसाधन कहलाता है। जब किसी वस्तु का मूल रूप परिवर्तित करके मानव उसे अपने अपने लिए उपयोगी बना लेता है, तो वह मानव निर्मित संसाधन कहलाता है। जैसे लोहा तब तक संसाधन नहीं था जब तक उसके बारे में पता नहीं था। मतलब लौह खनिज से आदमी ने लोहा बनाना सीखा तो लोहा संसाधन हो गया। लेकिन लौह खनिज तब तक संसाधन नहीं था जब तक लोहे के बारे में जब तक आदमी ने लोहा बनाना नहीं सीख लिया। तो मूल रूप परिवर्तित किया, लौह खनिज से लोहा बनाना आदमी ने सीखा, तब लोहा संसाधन हुआ। यही बात है मानव निर्मित संसाधन। अब मानव संसाधन की बात करते हैं। मानव निर्मित संसाधन तो आप बहुत देखते होंगे, अरे मोबाइल फोन, इंटरनेट, सब संसाधन ही तो, कंप्यूटर, सब, कार, मोटरसाइकिल, पुल, डैम, बांध बनाना, सब संसाधन ही तो है। वो भी मानव निर्मित, जिसे मानव बनाता है तोड़ फोड़ के। अब देखिए ना, पुल बनाता है, उसमें सरिया लगाया, इस्पाट, सीमेंट, बालू, सब मानव ही बनाकर लगाता है, मानव ही करता है। तो वो मानव निर्मित संसाधन, जिसे मानव ने बनाया है, जिसे मानव बनाता है, वह मानव निर्मित संसाधन है। तीसरा क्या था? मानव संसाधन। आइए देखते हैं। मानव संसाधन, भाई मानव भी एक संसाधन है, ये बात सही है। मानव संसाधन बताता हूँ कैसे। देखिए, अमेरिका के लोग कितने कुशल होंगे, वो पढ़े लिखे होंगे,
तो उनका देश ज़्यादा ग्रो कर रहा है। हमारे भारत के लोग कम पढ़े लिखे हैं, थोड़ा अनपढ़ हैं, इसीलिए हमारा देश कम ग्रो कर रहा है, कम विकास कर रहा है। मतलब जिस देश के लोग ज़्यादा विकासशील, कुशल, ज़्यादा विकसित, कुशल, शिक्षित हैं, वह देश आगे है, क्योंकि उनका मानव संसाधन जो है वो विकसित है, डेवलप्ड है। और भारत जैसे देश के मानव संसाधन विकासशील हैं, क्योंकि देखिए भारत में अभी कितनी दिक्कतें आती हैं। कोई पढ़ा लिखा है, कोई पढ़ा लिखा नहीं है, मतलब किसी को हिंदी भी नहीं आती है। तो ऐसे ही मानव संसाधन, जिस देश के मानव अधिक शिक्षित और कुशल है, वह मतलब इसी को मानव संसाधन कहते हैं। जिस देश के मानव अधिक कुशल और शिक्षित है, वह देश अधिक ग्रो करता है। और जिस देश के कम शिक्षित हैं और कम कुशल हैं, तो वह कम ग्रो करता है। तो इसी के हिसाब से मानव संसाधन भी होता है, यही मानव संसाधन है। अब संसाधन संरक्षण क्या होता है ये भी देख लीजिए। संसाधनों का बुद्धिमत्ता अनुसार प्रयोग करना ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। मतलब किसी संसाधन का आप ऐसे प्रयोग कीजिए कि भावी पीढ़ी के लिए, मतलब आने वाली पीढ़ी के लिए भी वह सुरक्षित रह सके। क्योंकि अब धीरे धीरे संसाधन सभी खत्म हो रहे हैं, अनविकीर्णीय संसाधन का उपयोग बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो हमें अनविकीर्णीय संसाधनों का उपयोग ऐसे करना है कि वह आने वाली पीढ़ी के लिए भी रहें, नहीं खत्म हो जाए। अब आप पेट्रोल का प्रयोग करते जा रहे हैं तो वो कितना है, जितना पृथ्वी में है उतना ही तो है। बनने में वह हजारों लाखों साल लग जाते हैं उसको, तो बनने में जब इतना टाइम लगेगा तो आप कैसे उपयोग कर पाओगे? और आने वाली पीढ़ी के लिए वो खत्म हो जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगी ना। इसीलिए बुद्धिमत्ता अनुसार प्रयोग करना, कम प्रयोग कीजिए, ठीक से प्रयोग कीजिए, फालतू में प्रयोग ना कीजिए, फालतू में ना बहाइए, ठीक से प्रयोग कीजिए। तो ये संसाधन संरक्षण कहलाता है। सभी संसाधनों का बुद्धिमत्तापूर्वक प्रयोग संसाधन संरक्षण कहलाता है ही। अब देखिए, सभी संसाधनों का बुद्धिमत्तापूर्वक प्रयोग ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। मतलब आप ऐसा भी मत कीजिए कि एकदम प्रयोग करना ही बंद कीजिए। आप प्रयोग कीजिए, लेकिन सावधानी पूर्वक, ये नहीं फालतू में आप उसको बहाएं। ज़्यादा प्रयोग मत कीजिए, सही से प्रयोग कीजिए, बुद्धिमत्तापूर्वक प्रयोग कीजिए। जैसे देखिए, आप बाजार जाते हैं, अंधाधुंध पॉलीथीन लेकर आते हैं, अंधाधुंध जितना मन करे। अब हर बार गए झोला लेकर भी नहीं जाएंगे, पॉलीथीन लेकर आए, गए और कोई भी सामान लाना हुआ उसी में रखें, और एक रख के बजाय 2-3 ले आते हैं फालतू में उसको करते हैं। और पॉलीथीन जो है वो कभी ख़त्म ही नहीं होती है, वो भी सालों लाख हजारों साल पड़ी रहती है ज़मीन के अंदर, और उससे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो आप इसका पॉलीथीन लाइए, मतलब इसको रिसाइकल करके भी उपयोग किया जा सकता है, पुनः उपयोग कीजिए इसका।